पीयूष भाटिया, आप भी एक लाइफ कोच हैं, मुझे बताएं पैंडेमिक के दौरान और अब किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं? क्या आपको भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या इस तरह की दिक्कतों से जूझते हुए लोग आपसे लाइफस्टाइल चेंजेस या किसी भी तरह की मदद मांग रहे हैं? बिल्कुल, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन लोगों के साथ भी काम कर रही हूँ और ये आज मेरे को ये प्रोग्राम इसीलिए बहुत अट्रैक्ट किया था। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूँ। जैसे डॉक्टर साहब आपने पूछा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या फर्क है। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा फर्क है सपोर्ट का। यानी कि आप मेरी एक बात समझे, जब किसी को डिप्रेशन होता है ना, उसका केमिकल इम्बैलेंस है, उसकी बॉडी में उसके थॉट्स पे, इमोशंस पे कोई ग्रिप नहीं रहता उस इंसान को। उस समय वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। उसे वो ख्याल ही नहीं आता कि उसे किसी से मदद लेनी है। तो यहाँ पर इंडिया में ये फर्क है कि हमारे आसपास रहने वाले, हमारे फैमिली या हमारे और लोग जो हमारे आसपास हैं, दोस्त लोग, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण लोग जो पहला स्टेप लेते हैं। सो इसमें सबसे बड़ा रोल फैमिली मेंबर का या फ्रेंड का आता है, जो आपको एक साइकियाट्रिस्ट के पास या एक लाइफ कोच के पास लेकर जाएंगे। क्योंकि आप उस समय जब आप डिप्रेशन में, इट्स लाइक अ फ्रोजन मोड, आप फ्रोजन है, आपको लाइफ फील ही नहीं हो रही है, यू आर शट डाउन। आपकी लाइफ में इट्स अ लो लाइफ कंडीशन, दैट्स व्हाट आई से ना। अब आपकी बात पर आते हैं कि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से पेंडेमिक में मैंने जितने केसेस हैंडल किए हैं डिप्रेशन के और एंजाइटी के, और वो भी डिफरेंट कंट्रीज में, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप। और ऐसा नहीं है कि वो केसेस इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है। एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज वन ऑफ द बिग फैक्टर्स बिकॉज द इकोनॉमी वेंट डाउन। कितना सब कुछ हुआ, इकोनॉमी नीचे गई, पैसों का कंस्ट्रेंट है। और हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, बट हमारी जरूरतें बहुत सारी हैं। तो जरूरतें पूरी होनी चाहिए, मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी है। जब मैं जिम्मेदारी से भाग रही हूँ और मैं अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एक लूप में चली जाती हूँ जहां मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। बाकी सब तो ठीक चल रहे हैं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। सो हम एक फ्यूचर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने दिमाग में फ्यूचर क्रिएट कर लिया, मैं हर चीज को कंट्रोल करना चाहती हूँ। बट जब चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, मैंने एक फ्यूचर क्रिएट किया था, मकान लूंगी, घर बनाऊंगी, फैक्ट्री बनाऊंगी, बट वो नहीं हो रहा है। जब हमारा फ्यूचर हिल जाता है ना, जब एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, वो हमसे हैंडल नहीं होती, तब हमें लाइफ में पावरलेस फील होता है। ऐसा लगता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, बिल्कुल एम्प्टी है। उस समय जब हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लाइफ राइट में जाएगी, बट वो लेफ्ट में जा रही है। और कोविड के बाद तो ये हुआ ही है, किसी को भी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप लाइफ को जहां भी ले जाने की कोशिश करें, बट यहाँ जा रही है, कुछ मालूम नहीं है अगले महीने क्या होगा या उससे 2 महीने बाद क्या होगा। सो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, वो लोगों से हैंडल नहीं हो रही है। एंड ऑफ कोर्स ये इसमें फाइनेंशियल उसका बहुत बड़ा रोल है। पीयूष, यहाँ पर एक चीज बच्चों से जुड़ी मुझे पूछनी है, क्योंकि अभी स्कूल जाना शुरू हो चुका है, बच्चे जो है अपने प्री पैंडेमिक वाले मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में अभी भी बदलाव है। 2 साल तक घर से पढ़ाई की है, मदर्स उनकी सरोगेट टीचर्स बनी है। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चों को अपने नॉर्मल रूटीन में आने में दिक्कत हो रही है, दोस्तों के साथ बातचीत करने में, खुलने में, हिलने मिलने में दिक्कत हो रही है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? मैं अब फिर एक बार पहले डॉक्टर साहब को एड्रेस करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला दवाई खाना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। हमारा ब्रेन, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्राइन्स, ये जो होते हैं जब कम हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आई थिंक आई एम राइट, जब कम हो जाते हैं तब हमें डिप्रेशन होता है। एंड डू यू नो आवर ब्रेन हैज द कैपेसिटी कि वो ये सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मैं एक थेरेपिस्ट के तरीके से बात करूं तो हमारी बॉडी में जब प्राणा कम हो जाता है तो तब डिप्रेशन होता है। मैंने कितने लोगों को दवाइयां छुड़वाई हैं, डिप्रेशन की दवाइयों से वीन ऑफ किया। मेरा अभी लेटेस्ट केस है जो 16 मेडिसिन लेती थी और शायद वो इस समय शो देख भी रही होगी, और आज वो 5 mg की 2 गोलियों पर है जो अगले महीने छूट जाएंगी। सो वी डोंट नीड मेडिसिन। और हम लोग बगैर मेडिसिन के डिप्रेशन इज वेरी क्योरेबल। हमें सिर्फ राइट चीजों का पता होना जरूरी है, राइट। अब हम आते हैं बच्चों के ऊपर।
बच्चे ऑफ कोर्स बच्चों के लिए सबसे अनसेफ जगह कौन सी? बच्चों के लिए सबसे अनसेफ जगह उनका घर होता है। क्यों? क्योंकि हर समय उनको बताया जाता है यहाँ बैठो, वो करो, ऐसा मत करो, बोलो मत। और पिछले 2-3 साल से बच्चे इसी अनसेफ जगह पर रहते हैं। सो बच्चे इसमें बहुत कुछ डील कर रहे हैं। सो अगर मैं अपनी बात कहना चाहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना खुशी मर्सिडीज में बैठ के नहीं आई। तो खुशी जो है वो बाहर ढूंढने की चीज नहीं है। बच्चों के साथ आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बैठ के टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई एग्री विद डॉक्टर साहब कि आप उनके साथ शेयर करो, बट आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आप कितनी शेयरिंग उनके साथ करना चाहते हैं। सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जिम्मेदारी लें कि ये मेरे बच्चे हैं और बच्चों को हॉबीज क्रिएट करवाएं। अब तो ऑफ कोर्स बच्चे बाहर जा रहे हैं और अपना लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और मिलजुल रहे हैं। जो बच्चों के लिए अप्लाई होता है वही बड़ों के लिए भी अप्लाई होता है।